हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन रिलेटेड टू गार्ड का जो पहला पार्ट था आपको उपलब्ध कराया गया। आज हम उसका दूसरा पार्ट आपको उपलब्ध कराएंगे। पहले पार्ट में ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गार्ड तक हुआ था। आज हम देखेंगे दी फॉलोइंग संडे से। चलिए देखते हैं। दी फॉलोइंग संडे अगले रविवार को लेंचो था केम अ बीट अर्लियर, कुछ समय पहले ही आ गया। अ बीट मीन्स होता है थोड़ा सा, अर्लियर मीन्स जल्दी। कह रहे हैं दी फॉलोइंग संडे अगले रविवार को लेंचो केम ए बीट अर्लियर, लेंचो थोड़े समय क्या हुआ, पहले ही आ गया। आगे बता रहे हैं देन यूजुअल, रोजाना की अपेक्षा, टू आस्क या पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र आया था, फॉर हिम उसके लिए। कह रहे हैं देन यूजुअल टू आस्क, रोजाना से कुछ वह पहले ही आया या पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र आया था, फॉर हिम उसके लिए। आगे सुनिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह डाकिया स्वयं ही था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र को सौंप दिया, दे दिया। हैंडेड मीन्स होता है सौंपना, दे देना। जिसने पत्र को दे दिया टू हिम, उसे यानी लेंचो को। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो डाक बाबू था, देखिए पोस्टमैन है डाकिया और पोस्ट मास्टर डाक बाबू, तो जो डाक बाबू था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो है संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्मेड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था। हु हैज परफॉर्म्ड, परफॉर्मेंस होता है कार्य करना, एक गुड डीड, गुड अच्छा डीड मीन्स कार्य करे, जिसने अच्छा एक काम किया था, भलाई का काम किया था, इसलिए वह आदमी की तरह, एक अच्छे आदमी की तरह संतुष्टि का जो है अनुभव कर रहा था। अगला देखिए। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड वह देखता था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय में बैठ के लेंचो और डाकिये की जो है वार्तालाप या उसकी गतिविधियों को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन, करे लेंचो, जो लेंचो किसान था, शोड नहीं प्रदर्शित किया, शो मीन्स प्रदर्शित करना, शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट मीन थोड़ा सा, स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो जो था थोड़ा सा भी आश्चर्य दिखाया नहीं, थोड़ा सा भी आश्चर्य दिखाया नहीं। कब? ऑन सीइंग, देख कर दी मनी, पैसे को। लेंचो जो था लिफाफे में पैसे को देखकर वह जरा भी आश्चर्यचकित हुआ नहीं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था, उसका ऐसा विश्वास ही था कि उसे पैसा मिलेगा ही। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, बल्कि वह क्या हुआ, क्रोधित हो गया। वह जो था जरा भी आश्चर्य दिखाया नहीं, बल्कि क्या हुआ, क्रोधित हो गया। लेंचो शोड लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा तो उसका विश्वास था, बट परंतु ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। उसे तो विश्वास था कि पैसा तो आएगा ही, भगवान भेजेंगे ही, लेकिन उसे पैसे देखकर जो है आश्चर्य ना होकर, खुशी ना होकर, वह क्या हुआ, क्रोधित हो गया जब पैसा क्या किया, गिना। काउंट मीन्स गिनना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, करे गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते थे। नार कुड ही हैव डिनाइड, ना तो वह मना कर सकते थे लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो वह उनसे विनती किया था। करे जो भगवान है, ना तो वह गलती कर सकते थे पैसा गिनने में, नार कुड हैव डिनाइड, डिनाइड मीन्स भी मना करना, ना तो इनकार कर सकते थे, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने क्या किया था, विनती प्रार्थना उनसे किया था भेजने के लिए। इमीडिएटली, तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, इमीडिएटली तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया। कहा गया, खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहां पे कागज और उसने स्याही को मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर, पब्लिक सार्वजनिक, पब्लिक राइटिंग टेबल सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर, यहाँ जहां सब लिखते हैं, पब्लिक लिखती है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया, दोबारा पत्र लिख रहा है।
देखिए, विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रो, विथ मच रिंकलिंग अत्यधिक ऐठ कर, रिंकल मीन्स होता है ऐठे हुए टेढ़ा करके, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसका भाव जो था, आंख के ऊपर का जो हिस्सा होता है, करे उसका भाव जो था वह काफी ऐठा हुआ था। क्या था? ऐठा हुआ था। काज्ड, इसका कारण ये था बाय द एफर्ट, प्रयास के कारण, अधिक प्रयास करने के कारण, अधिक जोर देने के कारण मस्तिष्क पर उसका भाव जो था क्या था? ऐठा हुआ था। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, वह जो था व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, वह उसे व्यक्त करना पड़ा। हिज थॉट, हिज आइडियाज, अपने विचार को, अपने आइडिया को व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेशन व्यक्त करना होता है। एफर्ट मींस प्रयास, अपने उस विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के लिए उसे जो इतना जोर दिया अपने दिमाग पे, इसीलिए इसके रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके जो भाव थे क्या थे? ऐठे हुए थे। आगे देखिए, वेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर लिया अर्थात जब पत्र लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टैंप, एक डाक टिकट लेने के लिए। बाई ए स्टैंप, कह रहे फिनिश, वेन ही फिनिश, जब उसने पत्र लिखना समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। कहाँ गया भैया? खिड़की पर गया। टू बाई खरीदने के लिए, स्टैंप टिकट को, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, लिक मीन्स उसे चाटना, विच ही लिक्ड, जिसने इसने थूक लगाया या चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, फिर चिपका दिया। क्या किया? अफिक्स मीन चिपकाना, लिक्विड मीन चाटना। वह थूक लगाया और उसे क्या किया? चिपका दिया। कहाँ चिपकाया? आइए देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ दृश्य दिए गए हैं। लेंचो है, ये आप देखिए लेंचो है, और उसके बाद ये जो है पोस्ट ऑफिस में जाकर जो है यहाँ पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर लिफाफा दे रहे हैं, है ना? चलिए आगे देखिए। करे टू द इनलोप, इनवलोप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, कह रहे हैं टू द, आपको बताया गया ही लिक्स, उसने चाटा, एंड अफिक्स, चिपकाया, द इनलोप, लिफाफे पर, इनवेलोप मीन्स लिफाफा, इनवेलोप लिफाफे पर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, फिस्ट मीन्स क्या? मुट्ठी, अपने मुट्ठी से तेजी से प्रहार करते हुए, यानी तेजी से ठप्पा मारते हुए वह टिकट को थूक लगा के क्या किया? लिफाफे पर चिपकाया। यानी उस समय में, बहुत समय पहले गोद नहीं हुआ करते थे, गम जो होता है चिपकाने के लिए, तो लोग जो थे थूक का प्रयोग करके चिपकाते थे, वही है। आगे सुनिए। दी मोमेंट, उसी समय, द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, वह पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। पत्र को क्या किया? पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर, जो डाक बाबू था, वेंट टू ओपन इट, वह जाकर उसे खोला, वह जाकर पत्र पेटी को क्या किया? खोला, मेल बॉक्स को खोला। इट सेड, कह रहे इट सेड, उसमें लिखा था, सेड मीन्स कहना, तो इट सेड उसमें लिखा था, कहा गया था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, आस्क फॉर, जो पैसा मैंने क्या किया था? मांगा था आपसे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसो ही मुझे क्या हुए? मिले हैं। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही पीसो मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ मुझे भेज दीजिए। यहाँ रेस्ट मीन्स आराम करना है, रेस्ट मीन्स शेष, तो यानी शेष बचे हुए पैसे जो आपने मुझे 70 भेजे हैं, 30 अभी बकाया है, 100 मांगा था ना, तो कह रहा है बचे हुए मुझे भेजिए। सिंस, चूंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे पैसे की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। नीड मीन्स होता है जरूरत, आवश्यकता, कह रहे मुझे पैसे की सख्त क्या है? जरूरत है। बट, यहाँ सिंस में चूंकि होगा, है ना, चूंकि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन उसे भेजिएगा मत, मी, मुझे, थ्रू द मेल, डाक से, लेकिन बचा हुआ पैसा जो है डाक के द्वारा भेजिएगा मत। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है जो डाक के कर्मचारी हैं, ये सभी आर बंच ऑफ क्रूक्स है, ये सभी बेईमानों के गुच्छे हैं। बंच माने होता है गुच्छा, बंच मीन्स क्या होगा? गुच्छा, करे बंच ऑफ क्रूक, क्रूक मीन्स बेईमान,
क्रूक मीन्स क्या होता है? बेईमान। कह रहे हैं बंच ऑफ क्रूक्स, ये सभी जितने कर्मचारी हैं सब क्या है? बेईमानों के समूह है, बेईमानों के गुच्छे हैं। लेंचो, उसने बाद में अपना सिग्नेचर किया कि लिखने वाला पत्र कौन है? लेंचो। चलिए आगे देखते हैं। कंप्रहेंशन छोड़िए आप, उसे बाद में कराया जाएगा आपको। इसी वक्त हम इसके वर्ड मीनिंग भी देख ले रहे हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड है। आइए, जैसे देखिए आपको यहां दिख रहा है एंटायर। एंटायर मीन्स होता है कंप्लीट, यानी पूर्ण, संपूर्ण। एंटायर मीन्स क्या होगा? कंप्लीट यानी संपूर्ण। अगली आपकी यहाँ पर मीनिंग दे दिया गया है क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ हिल, शिखर या चोटी। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है सीजन्स ऑफ एल्ड ऑफ क्रॉप, यानी फसल, फसल कटाई का समय। हार्वेस्ट में पकी हुई फसल। डाउनपोर, हैवी रेन, तेज बारिश, मूसलाधार वर्षा। अगला है थ्रू आउट, ऑल थ्रू, लगातार, पूरी तरह। प्रेडिक्ट, से इन एडवांस, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट मीन्स है से इन एडवांस, यानी भविष्यवाणी करना। एक्सप्रेशन, एस्पेक्ट ऑफ फेस, चेहरे की हाव भाव अर्थात भाव भंगिमा, अभिव्यक्ति। ओके, आगे आप देखिए यहाँ पर अगला आपका यह रिगार्ड। लुक्ड क्लोजली, ध्यान से देखा। रिगार्ड माने ध्यान देना। अगला है ड्रैपेड। ड्रैपेड में ड्रेस्ड या कवर्ड, इंग्लिश मीनिंग है ढका हुआ, इसका हिंदी है। अगला है कर्टेन। कर्टेन मीन्स होता है पर्दा। कर्टेन देखिए, कर्टेन का कवर, आवरण अर्थात पर्दा। अगला है हेलस्टोन्स, फ्रोजन रेन, ओले। हेलस्टोन मीन्स ओले। रिसेंबल, रिसेंबल मीन्स बी सिमिलर, एक समान दिखाई देना, प्रतीत होना। रिसेंबल बी सिमिलर यानी शक्ल का मिलना, एक समान होना। अगला है एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग मीन्स होता है लिविंग अनकवर्ड, खुला करना, कपड़े निकालना, है ना। अगला है फ्रोजन। फ्रोजन का फ्रोजन, जमे हुए। अगला आपका है पर्ल से। पर्ल्स मीन्स मोती, पर्ल ही उसकी इंग्लिश मीनिंग है। रिमेन, बी स्टिल प्रेजेंट, शेष रहना। रिमेन शेष होता है। प्लेग, काज ऑफ डिजास्टर, एक बीमारी, एक आपत्ति, संकट। लोकस्ट, टिड्डी, एक प्रकार की कीड़ा होती है, लोकस्ट। आगे देखिए आप, यहां देख लीजिए, हम देख ले रहे हैं आपका सोलेटरी। सोलेटरी मीन्स लोनली, अकेला। अगला है अपसेट, वरीड, ट्रबल, परेशान। भैया सोलेटरी मीन्स होता है लोनली, अकेला। अपसेट मीन्स परेशान, जान ही रहे हैं। अगला है आपका देख लीजिए इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है टीच, इन्फॉर्म, सिखाना या बताना, निर्देश देना, है ना। इंस्ट्रक्ट मीन्स निर्देश देना या सिखाना। अगला है कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स मोरल सेंस ऑफ राइट, रॉन्ग, यानी अंतरात्मा। कंसाइंस मीन्स इसका हिंदी अंतरात्मा। स्टील, इवन इन दिस, अभी तक। स्टिल माने अभी तक, फिर भी। बॉस, अफसर, मालिक। कैरियर, ए प्रोफेशन, ए प्रोफेशन, व्यवसाय, जीवन जिसे कहते हैं। एमिएबल, काइंड हार्टेड, दयालु। आगे देखिए, अगला आपको मिल जाएगा यहां पर टैप, गिव लाइट, यानी थपथपाना। टैप मीन्स थपथपाना। अगला है कंटिमेंट। कॉन्टी, कंटिनेंट है, कंटिनेंट, रिमार्क, टिप्पणी। कंटिनेंट में रिमार्क, टिप्पणी। अगला है कारस्पोंडेंस। कारस्पोंडेंस, स्टक, एक्सचेंज ऑफ लेटर, पत्र व्यवहार, पत्राचार, पत्र का लेन देन। सेक, वीकेंड, हिलाना या कमजोर करना या तोड़ना, सेक। अगला गुडविल, फ्रेंडली फीलिंग, सद्भावना, अच्छा, भलाई।
स्टक STUCK दृढ़ निश्चय पर टिका रहना। रिसोल्यूशन यानी पक्का इरादा। अगला है सैलरी पे यानी वेतन। अगला है आपका ओब्लाइज्ड कंपेल्ड मजबूर होना। ओब्लाइज्ड कंपेल्ड मजबूर होना। अगला है चैरिटी बेनिफिकेशन दया उदारता दान। कंटेन है विथ इट सेल्फ में होना या रखना, कंटेन में रखना। सिग्नेचर तो जान ही रहे हैं, सिग्नेचर हस्ताक्षर। अगला हैंडेड गिव दिया। एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंसिंग मीन्स फीलिंग महसूस करना अनुभव करना। कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फिकेशन संतुष्टि। अगला है परफॉर्म डू करना। अगला है डिड एक्ट कार्य। स्लाइटेस्ट वेरी लिटिल बहुत कम। ओके, आगे देख लीजिए। अगला वर्ड हम देखेंगे कॉन्फिडेंस फेथ विश्वास। उसी के जस्ट बगल है डिनाई से नो रिफ्यूज इनकार करना। अगला है रिंकलिंग हैव रिंकल्स झुर्रियां। ब्रो ब्रो होता है फॉरहेड माथा। काज यहाँ काज्ड मेड बनाया कारण है ना। एफर्ट अटेम्प्ट प्रयत्न। एक्सप्रेस शो बाई वर्ड्स व्यक्त करना। लिक LIC के लिक पास दी टंग्स ओवर अंडर चाटना या थूक लगाना। एफिक्स फिक्स फास्टनियल लगाना चिपकाना। अगला आपका है ब्लो हार्ड स्ट्रोक विथ फिस्ट प्रहार करना पीटना। सिंस बिकॉज क्योंकि चूंकि। मेल पोस्ट डाक से भेजना। बंच गैंग या ग्रुप समूह। अगला है क्रूक। क्रूक मीन्स होता है राग रग जिसे बोला रग या स्विंडलर धोखेबाज ठगी बेईमान। ओके, ये रहे आपके वर्ड भी, इसे भी आप जो है रिवीजन कर लेंगे। वर्ड मीनिंग भी आप याद रखिए। वर्ड पावर ये कि इसके आप जो आपको डिफिकल्ट लगे उसे नोट करिए या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और लेसन को आप एक बार 2 बार पढ़िए। आपको पूरी तरह से जो है इतने अच्छे ढंग से जो है हिंदी में भी एक्सप्लेन करके उपलब्ध कराया गया वीडियो। इससे बेहतर आपको कोई भी चैनल आपको उपलब्ध नहीं करा पाएगा। आपको ग्रामर भी बहुत ही अच्छे ढंग से सरल विधि के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। ग्रामर भी मिलेगी और लिटरेचर भी मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।